नमस्कार, मेरा नाम है टैरो रीडर विनायक अस्थाना और आप मुझे देख रहे हैं एस्ट्रो लाइफ पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वसंत पंचमी के बारे में, यानी माता सरस्वती की आराधना का सबसे बड़ा पर्व। तो इस साल वसंत पंचमी किस दिन पड़ रही है, इससे जुड़ी क्या मान्यताएं हैं और किन विशेष उपायों को इस दिन जरूर करना चाहिए। तो इस साल की वसंत पंचमी 16 फरवरी मंगलवार के दिन पड़ रही है। इस दिन सुबह के समय 11 बजे से पहले या 12 बजे तक पूजा कर लेनी चाहिए। वैसे तो मुहूर्त पूरे दिन का है, पंचमी तिथि पूरे दिन रहेगी, 3 प्रहर से ज्यादा रहेगी, लेकिन सुबह के समय सरस्वती देवी की आराधना वंदना करना शुभ माना जाता है। तो वसंत पंचमी क्यों मनाते हैं? वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ था, उनका प्राकट्य हुआ था उस दिन। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना करी तो उसके बाद उन्हें एक चेतना की कमी महसूस हुई, एक ज्ञान की रोशनी की कमी महसूस हुई। तो उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़क करके बाहर इस तरह से छिड़का और उससे सरस्वती देवी उत्पन्न हुई। और उनके आने से, उनके अवतरण से, उनके वहां पर प्रकट होने के साथ ही पूरी सृष्टि में एक अलग चेतना सी दौड़ उठी, एक मधुर स्वर गूंजने लगी और इसीलिए उनका नाम सरस्वती पड़ा। और इसी दिन बसंत पंचमी के दिन, यानी पंचमी तिथि, वसंत ऋतु की पंचमी तिथि के दिन उनका प्राकट्य हुआ था। इसीलिए इसे उनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस तरह आपने जाना कि वसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है और इस साल किस दिन मनाई जाएगी। अब इससे जुड़ी कुछ खास खास विशेषताएं। सबसे पहले वसंत पंचमी के दिन ऐसा माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि माता सरस्वती की आराधना करते वक्त पीले या सफेद वस्त्र पहनने चाहिए और उन्हें भी उसी रंग के वस्त्र, उसी रंग की मिठाई और उसी रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। यानी सफेद पीले मिठाइयाँ या सफेद पीले फूल उन्हें चढ़ाने चाहिए इस खास दिन पर। साथ ही जिन लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या जो अपने विद्या में उन्नति चाहते हैं, अपने करियर में आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, वो लोग इस दिन सरस्वती देवी के सामने अपनी कुछ किताबें, जो इम्पोर्टेंट उनकी किताबें हैं, स्टेशनरी है, उसके साथ पेन्स, पेंसिल्स, ये बेसिक स्टेशनरी उनके सामने रख करके उसकी पूजा करनी चाहिए। और उस दिन कुछ लिखना अवश्य चाहिए। अगर आप अपने करियर में किसी तरीके की उन्नति चाहते हैं, किस तरीके का प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो उसको उस दिन एक पेपर पे लिख करके सरस्वती देवी के सामने रखना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि माता सरस्वती, आप इसमें ये जो मेरी मनोकामना है, ये जो मुझे ज्ञान की सिद्धि चाहिए, उसे आप मुझे प्रदान करें। इस तरीके से उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और उनसे ये कृपा की याचना करनी चाहिए कि वो अपनी दया दृष्टि बना करके हम सभी के ऊपर, आपके ऊपर रखें। साथ ही जिन लोगों का या जिन व्यक्तियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन ठीक नहीं होता है, उस दिन ये क्लियर कॉर्ड्स, इस तरह के क्रिस्टल का कोई भी फॉर्म, ब्रेसलेट हो, इस तरीके का क्रिस्टल हो, पिरामिड हो, टम्बल स्टोन हो, इसको उस दिन उनके सामने रख करके, उसमें एनर्जाइज करके, उसको आप अपने वर्क प्लेस पर, अपने पढ़ाई के स्थान पर, या जहां पर भी आप अपने सारे सामान रखते हैं काम के, उसको वहां पर रख सकते हैं, अपने डेस्क टेबल पर रख सकते हैं और आप उसमें प्रोग्रेस देखना शुरू करेंगे। साथ ही मूर्तियां इस दिन लानी तो चाहिए, पर जो मूर्तियां डिसॉल्व हो जाए, पानी में घुल जाए, प्रवाहित हो जाए, उस तरीके की मूर्तियों को भी घर में लाना चाहिए। तो इस तरह आपने जाना कि वसंत पंचमी की खास विशेषताएं क्या हैं, किस दिन इसे मनाना चाहिए और किस तरह से इसे मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। धन्यवाद।